हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव सेट्स गाइडलाइंस फॉर द प्राइस सेटिंग। प्राइसिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है, पहला तो यही होता है कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस सेट कर सकें। इन इंटरनेशनल मार्केटिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव वेरीज कंट्री टू कंट्री फॉर एन इंडिविजुअल फर्म। बोला जा रहा है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केटिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो कंट्री टू कंट्री अलग हो सकती है, भले फर्म एक ही हो। मतलब एक ही फर्म अगर बहुत सारी कंट्रियाँ में ऑपरेट कर रही हैं तो उनकी क्या हो सकती है, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकती है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव मस्ट बी कंपेटेबल विद कंपनीज ओवरऑल गोल्स एंड इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। बोला जा रहा है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होनी चाहिए, कंपेटेबल होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें जो पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग में, वो है रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट इज अ स्पेसिफाइड परसेंटेज रिटर्न और फर्म्स इन्वेस्टमेंट और सेल्स। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मेजर्ड इन रिलेशन टू फर्म्स नेटवर्थ विच इज कैलकुलेटेड बाय एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मतलब, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे कोई भी कंपनी है वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको उस इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मिल रहा है, जब वो उसी को कैलकुलेट करती है तो वही कहलाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसकी जो टोटल एसेट्स होती है और टोटल जो लाइबिलिटीज़ होती है, जब वो एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करती है तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अनफॉर्चुनेटली द टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज़ एन अगली connotation in the mind of customer similarly to profiteering monopoly and higher prices। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हर कंपनी का क्या होता है, मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना। लेकिन वो जो एक कंज्यूमर के माइंड में होती है ना, वो चीज़ें अच्छी नहीं होती है। वो अगर कोई भी कंपनी ये दिखा देती है कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो उसकी इमेज कस्टमर के नज़र में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रह जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका मेंटेन और इंक्रीज मार्केट शेयर। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट लीडर फर्म इन इंटरनेशनल मार्केटिंग इज टू इंक्रीज इट मार्केट शेयर बाय इफेक्टिव यूज ऑफ प्राइसिंग एज अ टूल। मेंटेन और इंक्रीज मार्केट शेयर का मतलब है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती हैं कि अपने प्राइस को मेंटेन रख के मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करना। फोर्थ जो पॉइंट है वो आपका प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन में बी एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दोज मार्केट इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनीज हैविंग हाईली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट एंड वेयर डिमांड कैन फ्लक्चुएट फ्रीक्वेंटली। प्राइस स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा चेंज ना होना, और वो वैसे कंट्रीज़ में होती है जहाँ पे जो भी डिमांड है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है। लास्ट जो आपका पॉइंट है वो है आपका मीटिंग कंपटीशन। इन इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनीज विच आर मार्केट फॉलोअर्स अडॉप्ट दिस प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। दिस फर्म्स हैव टू रीडिज़ाइन देयर प्राइसेस टू न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस कंपटीशन और प्राइस कट इनिशिएटेड बाय द मार्केट लीडर। मीटिंग कंपटीशन जैसे वो लोग देखते हैं, बहुत सारी कंपनियां देखती हैं कि उनके जो कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने क्या प्राइस रखी है उस प्रोडक्ट की, तो वो उस हिसाब से अपने प्राइसेस को चेंज करते हैं ताकि वो क्या करे, कॉम्पिटिशन को मीट कर सके और उस मार्केट में लंबे समय तक के लिए रह सके। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।